बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.3 तक पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड जो है उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। cos ऑफ x dx है ऊपर और नीचे है sin x log ऑफ sin x cos x। अब देखने में ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का नजर आ रहा है, लेकिन अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दी जाए, देखिए log x को जब डिफरेंशिएट करते हैं हम, log sin x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 1 ओवर sin x। sin x को दोबारा करेंगे तो cos x आ जाएगा। तो ये देखें log sin x का डेरिवेटिव जो है ये साथ नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको पुट कर दूंगा t के बराबर तो इसका डेरिवेटिव साथ ही मौजूद होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आइए इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले 1 ओवर log ऑफ sin x को मैंने अलहदा कर दिया इनटू cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x dx को मैंने अलहदा कर दिया। अब हम पुट करते हैं, पुट log sin x का नाम t रख देते हैं हम। लेट अस सपोज दैट दिस इज t। तो इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये log जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा, log के आगे जो फंक्शन लगा होगा। log x का डेरिवेटिव d ओवर dx, log x हो तो 1 ओवर x आता है ना, तो इसका डिफरेंशियल किसके बराबर आएगा 1 ओवर sin x। उसके बाद sin x को दोबारा करेंगे तो वो आ जाएगा, sin को दोबारा करेंगे तो cos x, x को एंगल को दोबारा करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। अब ये देखें, ये जो आपका क्वेश्चन है इसकी शक्ल क्या बनेगी, 1 ओवर इसका नाम रख दिया आपने t और ये जो cos x ओवर sin x dx, cos x ओवर sin x dx ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू dt। और ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, बट 1 ओवर x dx का फॉर्मूला बराबर होता है log ऑफ x का मॉड। तो 1 ओवर t है इंटू dt, इसका किसके बराबर आएगा, इंटेग्रल log ऑफ t, क्योंकि इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 ओवर t आ जाता है प्लस सम कांस्टेंट। अब t की वैल्यू किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ x। तो t की जगह पे हम पुट करेंगे log ऑफ साइन ऑफ x, तो आपका आंसर आ गया log ऑफ साइन ऑफ x प्लस some constant. This is your answer. क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी क्वेश्चन नंबर 15 से मिलता जुलता है। इसके अंदर भी देखिए cos sin log sin x, cos sin log sin x वही चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन यहां पे log sin x ऊपर है। तो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। log sin x को मैंने अलहदा कर दिया और cos x ओवर साइन x को मैंने अलहदा कर दिया dx। अब log sin x को हम पुट करते हैं, पुट log sin x इज इक्वल टू t। जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर sin x, sin x को दोबारा करेंगे तो cos x, एंगल को दोबारा करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, ये देखें, log sin x की जगह पे क्या आएगा, log sin x की जगह पे आ जाएगा t, यहां पे आ गया t, और cos ऑफ x ओवर sin ऑफ x इंटू dx ये किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया। अब यहां पे t की एक्चुअली पावर जो है वो कितनी है, 1 है ना, तो इसका मतलब है यहां पे लगेगा पावर रूल। तो यूजिंग
x की पावर n dx इज इक्वल टू, पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई n+1। तो अब चूंकि यहां पे पावर 1 है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी, 1+1 ओवर 1+1 प्लस सम कांस्टेंट विच इज इक्वल टू t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। बट t किसके बराबर है, बट t नाम रखा था log sin x का, तो t की जगह पे क्या आएगा, log sin x, तो ये आ गया log sin x होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखें, नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और इसकी डिग्री कितनी है, 2। ऊपर x की डिग्री क्या है, 1। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जो नीचे डिग्री है उससे 1 डिग्री ऊपर कम हो तो जो नीचे है उसका ऊपर डेरिवेटिव बनाना होता है, ठीक है। अब यहां पे देखें, ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, 2x, और उसके बाद फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2। इसका मतलब है कि मुझे ऊपर जो है वो चाहिए 2x प्लस 2, तो ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। ये बनाने की मैं कोशिश करता हूं। आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। टेक्निक जो है ना वो आपने याद रखनी है। अगर 1 डिग्री का फर्क है तो नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। अगर ये कोई फंक्शन की पावर हो और साथ 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाएंगे। ये देखिए जी, मैंने 1/2 के साथ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइडेड बाई, ये एक्स स्क्वायर वाली रकम को जरा पहले लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट किया, 2x आ गया। अब 2x का डेरिवेटिव यहां पे क्या होना चाहिए, +2 होना चाहिए। +2 नहीं है तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 in the numerator, न्यूमिरेटर के अंदर 2 को ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। देखिए जरा क्या बनेगा, ये 2x प्लस 2, 2 मैंने ऐड किया, 2 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, राइट। अब ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर आ गया 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब ये 2 टर्म्स बन चुकी हैं, इन दोनों को हम अलग-अलग करते हैं। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ऊपर आ गया 2x प्लस 2 इंटू dx, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस ये वाला 1/2 और ये वाला 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू dx। अब यहां पे देखें जरा, ये नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, यहां पे तो फॉर्मूला लग जाएगा यूजिंग, अगर कोई फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर है नीचे वाले का लॉग। तो इसके ऊपर जो है ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का 2, 4 का कांस्टेंट वो 0 होता है, तो इसके ऊपर तो फार्मूला बड़े आराम से लग जाएगा।
लेकिन इसके ऊपर अभी कोई फार्मूला नहीं लगता, तो ये फिर आ जाएगा 1/2 नीचे वाले का लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब ये वाला 2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। ऊपर आ गया सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट और नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया। इसकी टेक्निक मैंने क्या बताई थी कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो नीचे वाली जो टर्म होगी उसका हम स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये जो 4 है इसको अगर मैं 1 प्लस 3 लिख दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया √3 का स्क्वायर। और जो फार्मूला है हमारा यूजिंग, अगर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो फार्मूला है 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। तो ये देखे ना, x स्क्वायर के ऊपर हाथ रखा तो x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ये स्क्वायर के ऊपर मैंने मार्कर रखा तो x का डेरिवेटिव ऊपर dx मौजूद है, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 1/a की जगह पे क्या आ गया, √3 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, x ओवर a की जगह पे आ गया √3 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 17 भी इंपॉर्टेंट था, उसके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन आप नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 17 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखें, नीचे x की पावर 4 है और ऊपर x की पावर 1 है, ठीक है। अब ये देखें, लेकिन नीचे जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर कंप्लीट किया जा सकता है, तो फिर एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर 2x होना चाहिए, तो वो बनाया जा सकता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की कुछ शक्ल आपको नजर आएगी। ये देखिए, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो आगे 1 का स्क्वायर होना चाहिए ना, 1 अलहदा कर दिया, ये 5 है तो इधर आ जाएगा 4, यानी इस 5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया, इस 5 को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस 4 के अंदर। अब ये देखें, ये किसके बराबर आ गया, दिस इज फर्दर इक्वल टू x इंटू डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर आ गया 4, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, स्क्वायर के ऊपर हाथ रख के देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी एक्स स्क्वायर है 2x, तो 2x से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, डिवाइड भी किया जा सकता है, ठीक है। आप ऐसा कर लें कि पुट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर, ताकि सब्स्टिट्यूशन कर लें, आसानी हो जाएगी आपके लिए। इसका डिफरेंशियल लेंगे ना तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ जाएगा, पावर के बगैर डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ गया x इंटू डी एक्स बराबर है 1/2 dt। क्वेश्चन क्या बन गया आपका, क्वेश्चन की नई ताजा तरीन जो शक्ल होगी वो क्या होगी, x dx की जगह पे आ जाएगा 1/2 dt
और एक्स स्क्र प्लस वन, एक्स स्क्र प्लस वन की जगह पे टी, तो ये बन गया टी का स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आने वाला है, ये देखें, एक्स डी एक्स की जगह पे 1/2 डी टी। अब 1/2 क्या है, ये तो कांस्टेंट है भाई, इसको तो बाहर निकालें तो ये आ गया 1/4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी। अब यहां पे फॉर्मूला यूज होगा कौन से वाला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो ये आ गया 1/2 टेंजेंट इनवर्स। अब x की जगह पे क्या है, यहां पे t है, t/2। a का स्क्वायर की जगह पे क्या है, 2 का स्क्वायर, तो a की जगह पे 2 आ गया प्लस सम कांस्टेंट। बट t किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फिर आ गया 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। ये वाला जो 1/2 था ये मिस हो गया यहां से, ये देखें, ये जो 1/2 बाहर था, तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इसके बाहर भी 1/2 आएगा, 1/2। तो उसकी वजह से ये फिर बनेगा 1/2 2 are 4, तो 1/4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है लेकिन सो सिंपल है। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x और x/2 का -1/2 होता है। तो ये जो इसका cos का एंगल है इसका साथ ही डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो एंगल है उसको हम t के बराबर पुट कर देते हैं, पुट √x माइनस x/2 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 √x माइनस इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहां पे भी dx आएगा, यहां पे भी dx, वो dx कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू dt। अब यहां से मुझे 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 1/√x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2 को उठाकर उधर ले जाएं, 1/√x माइनस 1 dx इज इक्वल टू 2 dt। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका, योर क्वेश्चन विल बिकम cos √x माइनस x/2 की जगह पे आ गया t, cos ऑफ t, और 1/√x माइनस 1 इंटू dx, इसकी जगह पे क्या आ गया, 2 dt। अब 2 बाहर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो ये आ जाएगा cos ऑफ t dt। अब cos का इंटेग्रल क्या होता है, साइन, तो ये आ गया साइन ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। बट t किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू √x माइनस x/2। तो ये आंसर आ गया आपका 2 साइन ऑफ √x माइनस x/2 प्लस सम कांस्टेंट। रिमेंबर कि इसके जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रकम है वो ये वाली है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, यहां पे होल के ऊपर √ है और यहां पे x है प्लस 2 है। तो अगर यहां पे x प्लस 3 होता तो सिंप्लीफिकेशन आसान होती, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये ऊपर चली जाती और ऊपर हम पावर लगा सकते थे, स्क्वायर रूट वाली टर्म ने ऊपर चले जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो रकम नीचे है स्क्वायर रूट के अंदर वही ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। थ्री इन न्यूमरेटर
न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर के अंदर मैंने 3 को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यह क्या, x प्लस 3 ये मैंने ऐड किया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी एक्सप्रेशन के ऊपर। अब यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू x प्लस 3, 2 में से -3 निकाले तो आंसर इज -1 ओवर अंडर रूट x प्लस 3 इंटू dx। ठीक, अब ये अंडर रूट x प्लस 3 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और उसके बाद देखिए जो फंक्शन हमारे पास आएंगे उनके ऊपर पावर रूल लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये देखें x प्लस 3 इसके नीचे आ गया अंडर रूट x प्लस 3, -1 ओवर अंडर रूट x प्लस 3 dx। ये देखें ये अंडर रूट है, ये पावर 1 है, तो कैंसिल होने के बाद ऊपर कितनी रह जाएगी, पावर 1/2 रह जाएगी, पावर 1/2। ये पावर 1/2 है ना, ऊपर जाएगी तो 1 - 1/2 तो पावर 1/2 रह जाएगी। मैंने इसको अलहदा कर दिया। ये जब ऊपर जाएगी, ये x की पावर 1/2 है, ऊपर जाके क्या बनेगी, x प्लस 3 की पावर -1/2। अब देखें ये जो फार्मूला है हमारा, यूजिंग कोई फंक्शन हो हमारे पास और उसकी पावर n हो, बहुत दफा ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, पावर के बगैर डेरिवेटिव f डैश x साथ दिया हो तो लगाते हैं हम पावर रूल, f ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1। इसके ऊपर लगाएंगे पावर रूल तो इट विल बिकम x प्लस 3 की पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 माइनस x प्लस 3 की पावर -1/2 है, इसमें एक ऐड करेंगे ओवर -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो अब तकरीबन क्वेश्चन जो है ये हमने कर लिया है। अब सिंप्लीफिकेशन इसकी बाकी है, तो आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये बनेगा x प्लस 3 की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस x प्लस 3 की पावर प्लस 1/2 आ जाएगा, -1/2 से 1 निकाला तो +1/2 प्लस सम कांस्टेंट। इसको लिखा जा सकता है 2/3 इंटू x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस c। तो ये है आपका आंसर। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहें, कुछ सिंप्लीफिकेशन करना चाहें, तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट। अगर मजीद करना चाहें तो आपको ये चीज जो है ये 2 और ये चीज कॉमन नजर आएगी। तो इन माय ओपिनियन यहां तक जो है ये आंसर काफी है, आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी इंटरेस्टिंग वन क्वेश्चन, और इसके अंदर जो रैशनल फॉर्म में आए हैं, साइन और कॉस रैशनल फॉर्म में आ गए हैं। जब साइन और कॉस रैशनल फॉर्म में आ जाएं तो फिर आपने इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहां पे इस केस में तो बड़ा आसान है। मतलब फर्ज किया कि यहां पे √2 की बजाय ऐसे होता dx ओवर 3 साइन ऑफ x प्लस 2 कॉस ऑफ x। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता तो कहने का मकसद यह है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस रैशनल फॉर्म में आ जाएं तो उसको हमने कैसे हल करना है।
उसमें फिर हम पता क्या करते हैं, इसको या तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बनाते हैं या कॉस अल्फा प्लस बीटा का। हम पुट करते 3 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा और 2 को पुट कर देते आर साइन ऑफ थीटा, या 3 को आर साइन ऑफ थीटा और इसको आर कॉस थीटा भी पुट किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर जब इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 प्लस 4 और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू अंडर रूट 13 आ जाएगी। तो dx ओवर 3 की जगह पे क्या आना था, आर कॉस ऑफ थीटा, आर कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ एक्स, प्लस 2 की जगह पे क्या आना था, आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो आर यहां से कॉमन और ब्रैकेट के अंदर आ जाना था साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा का फार्मूला बन जाना था ये, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। उसके बाद 1 ओवर आर ऊपर जाके इसने बनना था कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा डीएक्स, फिर इसके ऊपर आप लगाते फार्मूला लॉग ऑफ कोसिकेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा माइनस कोटेंजेंट ऑफ एक्स प्लस थीटा, और उसके बाद फिर आप थीटा की और आर की वैल्यूज पुट करते तो आपका आंसर आ जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आ जाए उनको हल करने का ये तरीका है कि आपने उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है, साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में। तो यहां पे भी देखें कुछ इसी तरह की सिचुएशन है, तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर देते हैं नीचे भी, मल्टीप्लाई डिवाइड अप एंड डाउन बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 के साथ ऊपर भी डिवाइड कर दिया मैंने, ये देखें अंडर रूट 2 को ऊपर भी डिवाइड कर दिया, अंडर रूट 2 के साथ मैंने नीचे भी डिवाइड कर दिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। आगे ये जो डिनोमिनेटर वाला 1/2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 ओवर अंडर रूट 2। अब 1 ओवर अंडर रूट 2 की जगह पे हम साइन 45 डिग्री पुट कर सकते हैं, साइन 45 डिग्री पुट कर सकते हैं या कॉस ऑफ 45 डिग्री, दोनों तरीकों से क्वेश्चन हल हो जाएगा। बट 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू साइन π/4 लिख दो, साइन π/4 इज इक्वल टू कॉस π/4, कॉस π/4 और साइन π/4 दोनों की वैल्यू 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर होती है। अच्छा, अगर इधर मैं कॉस पुट करता हूं और इधर साइन पुट करता हूं तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा और वो ऊपर जाके कोसिकेंट होगा, तो आंसर कोसिकेंट, वो वहां फिर कोसिकेंट का फार्मूला लगेगा। अगर मैं इसकी जगह पे भी साइन पुट करता हूं, इसकी जगह पे कॉस पुट करता हूं, तो फिर नीचे कॉस का फार्मूला बनेगा, ऊपर जाके सीकेंट, तो फिर सीकेंट का फार्मूला लगेगा। तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो दोनों मेथड हम डिस्कस करते हैं। ये आ गया dx ओवर साइन एक्स, ये जो 1 ओवर अंडर रूट 2 है इसकी जगह पे मैंने cos π/4 पुट कर दिया, cos π/4 या cos 45 डिग्री, ये cos ऑफ x। अब इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, साइन π/4, साइन π/4। अब ये देखो, ये साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो साइन अल्फा प्लस बीटा है ये जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो न्यूमिनेटर में जाके क्या बनेगा, ये कोसिकेंट थीटा की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो इट विल बिकम कोसिकेंट ऑफ x प्लस π/4 इंटू dx। अब कोसिकेंट का फार्मूला लगाओ, वो क्या है, लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा
कोसेकेंट x प्लस पाई बाई 4 माइनस कोटेंजेंट ऑफ x प्लस पाई बाई 4। रिमेंबर कि ये फॉर्मूला था कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, इसके साथ डी थीटा भी आएगा। तो ये फार्मूला हम प्रूफ भी करेंगे अभी एक्सरसाइज के बाद, ठीक है। तो आगे मेरा ख्याल है कि ये मजीद सिंप्लीफाई करना इसको मुमकिन नहीं है। प्लस सम कांस्टेंट एंड दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब देखें जरा, ये यहां पे मैंने 1/√2 की जगह पे यहां पे मैंने कॉस पुट किया, यहां पे मैंने साइन पुट किया। अब सेकंड मेथड, यहां पे मैं हेडिंग देता हूं सेकंड मेथड का, सेकंड मेथड। अब सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फार्मूले के अंदर चेंज आएगी, बाकी तरीकाकार वही है। ये देखिए जरा, अब मैं dx ऊपर और नीचे है sin x, √2 1/√2 की जगह पे मैं sin पाई बाई 4 पुट करूंगा, sin पाई बाई 4 प्लस cos ऑफ x, इसकी जगह पे भी cos पाई बाई 4 पुट किया जा सकता है ना। अब देखें, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये किस चीज का फार्मूला है? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये तो बराबर होता है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो फिर इसकी जगह पे क्या आएगा? इसकी जगह पे फिर आएगा cos ऑफ, ऊपर आया dx, नीचे cos ऑफ x माइनस पाई बाई 4। अब ये ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाके क्या बनेगा? ये सीकेंट की शक्ल इख्तियार करेगा, ऊपर जाके बन गया सीकेंट ऑफ dx। बट सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या है? बट सीकेंट थीटा का इंटेग्रल बराबर होगा लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो यहां पे जब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x माइनस पाई बाई 4। अब देखिए, इस सूरत में आंसर हमारा चेंज आ गया है, प्लस लॉग ऑफ सीकेंट थीटा टेंजेंट ऑफ x माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो अगर आप साइन का फार्मूला लगाएंगे आंसर चेंज हो जाएगा, कॉस का फार्मूला बनाएंगे आंसर चेंज होगा। अभी इसका एक क्वेश्चन नंबर 22 बाकी है, दैट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, क्योंकि वो भी इससे मिलता जुलता है। उसको आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, चाहे साइन x प्लस थीटा का फार्मूला बना ले, चाहे कॉस x प्लस थीटा का फार्मूला बना ले। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।